आज नंदिनी का ही नहीं बल्कि पूरी औरत जात का अपमान किया। मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ती हूँ। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। देख आर्यन, देख अपने आप को, कितना कमजोर, कितना लाचार, कितना मजबूर हो गया है तू। एक तो तुझे नंदिनी छोड़कर चली गई और आज तेरी अपनी बहन ने तेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर अपने घर से निकाल दिया और अपना रिश्ता तुझसे खत्म कर दिया। धीरे धीरे तुझे सब छोड़ते जा रहे हैं, पर तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। एक तो नंदिनी तुझे छोड़कर चली गई तेरे माथे पर कलंक लगाकर। आज तेरी बहन ने तुझे अपनी जिंदगी से निकाल ली। जन्मों का भाई बहन का रिश्ता उसने आज खत्म कर दिया। क्या जवाब दूंगा दुनिया को? तो क्या जवाब देगा? क्या बोलेगा उससे कि तेरा तमाशा बना है, आर्यन का तमाशा बना है, आर्यन का तमाशा बना है, तमाशा 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 बना है। आर्यन, आर्यन क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? इस तरह से क्यों अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो? हो गया हूं पागल, हो गया हूं। चोट उस चोट के आगे कुछ भी नहीं, जो मेरे सीने में लगा है। ये घाव तो फिर भी भर जाएगा निकिता, लेकिन वो घाव जो मेरी बहन ने मुझे दिया है वो कभी नहीं भरेगा, कभी भी नहीं। वो अपने भाई को छोड़ के चली गई, अपने भाई को अपने जिंदगी से निकाल दिया। वो भी किसके लिए? किसके लिए? उन परायों के लिए जिन्होंने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, हमारा अपमान किया, हमारा तिरस्कार किया। मेरी अपनी बहन ये भूल गई कि उसके भाई ने ही भाई राजा के आगे ये शर्त रखी थी कि वो राजनंदिनी से तब शादी करेगा जब उसकी बहन से भाई राजा शादी करेंगे। अरे वो सब कुछ भूल गई। मैं गया था भाई राजा के पास, अपनी बहन का रिश्ता ऐसे ऐसे मांगने के लिए मैं गया था। आज उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मार के घर से निकाल दिया। क्यों? शादी के बाद वो इसे क्यों बदल गई? मुझे यकीन नहीं होता, मुझे यकीन नहीं होता निकिता। वो ऐसे कैसे बदल गई? वो कैसे बदल गई निकिता? नीलिमा ने जो किया सो किया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? हमें तो दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना है ना। जोश में आके अपने होश मत खो आर्यन। कंट्रोल योरसेल्फ। बहुत ही जल्द कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। रास्ता तो अब मैं निकालूंगा निकिता। बलराज ठाकुर मुझसे चूहे बिल्ली का खेल बहुत खेल चुका। अब होगी जंग, खुली जंग।
हमको माफ कर दे नंदनी। अरे आज हमने साबित कर दिया कि हम अच्छे भाई नहीं बन पाए। अरे हमारे होते हुए तुम्हारे साथ कहा कुछ हो। और सच्ची बात तो ये है कि जो कुछ भी हुआ उसमें जितनी आर्यन की गलती थी उतनी हमारी गलती। अरे आर्यन ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया हमने वो होने कैसे दिया? कैसे दिया हमने? हम एक अच्छे भाई नहीं बन पाए। हम जानते हैं कि हम माफी के लायक नहीं है नंदिनी, लेकिन अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। हमें माफ कर देना। नहीं भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सारा दोष तो हमारा है जो हमने आर्यन जैसे इंसान से प्यार करने की गलती करी। और उसी की वजह से आपको हर कदम अपमान और दुख का सामना करना पड़ता है। आप मत रोइए भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपने हमारी रक्षा नहीं की। आप ही ने तो ऐन मौके पे आकर हमें उस शैतान से बचाया। हमें आप पे पूरा विश्वास था कि आप जरूर आएंगे, और देखिए हमारा विश्वास कितना सच्चा था। भैया, आप पर हमारे विश्वास की डोर अटल है। आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया हैं और हमेशा रहेंगे। भैया, आपसे एक बात कहें। हमें अपने दुख में ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भाभी भी बहुत दुखी है। वो रिश्तों के दो पार्ट के बीच में गेहूं की तरह पिस के रह गई हैं। आर्यन ने जो कुछ भी किया उसकी वजह से भाभी भी बहुत शर्मिंदा है। उनके भाई की किए की सजा वो भुगत रही हैं। उन्होंने हमारे घर के लिए अपने भाई से रिश्ता तोड़ दिया। बताइए, ऐसा कौन सी बहू करती है? भैया, नीलिमा भाभी को आज आपकी बहुत जरूरत है। ऐसे वक्त पर केवल आप ही भाभी के जख्मों पर मरहम लगा सकते हैं भैया। वाह, क्या बात है। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी सैलेड कंपटीशन आप ही जीतोगे। और वो भी जीतोगे क्यों नहीं, आपकी मेहनत इस सैलेड में साफ दिखाई दे रही है। अब यूं ही तारीफों के पुल बांधते रहोगे या मेरी मदद भी करोगे? कंपटीशन के लिए देर हो रही है, चले? ओके, तो ये अरे दीदी, दीदी, आई एम सो सॉरी। मैंने आपकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। अब आप कंपटीशन में क्या लेके जाएंगी? ये जो गलती मैंने की आपको इसकी मुझे सजा देनी पड़ेगी। नहीं, आप मारो मुझे। आर्यन, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें मारने की या सजा देने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। और ये मेरे हाथ, ये तो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए, तुम्हें खिलाने के लिए, तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए।
तुम पर हाथ उठाने के लिए नहीं। अरे तो क्या हुआ कि मैं सैलेड कंपटीशन में नहीं जा सकती? ये कोई बड़ी बात नहीं है आर्यन। मैं तुम पर हाथ उठाने का कभी सोच भी नहीं सकती। तो फिर आज क्यों मजबूर किया आर्यन कि मुझे तुम पर हाथ उठाना पड़ा? जिन हाथों ने हमेशा तुम्हें प्यार किया है, आज उन्हीं हाथों ने तुम्हें गलती तो हमारी है और नजरें तुम झुका रही हो। गलत तो हम है नीलिमा, जो बिना तुम्हारी किसी गलती के तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। हाँ नीलिमा, और इनका गुस्सा हमें तुम पर नहीं निकालना चाहिए था। हमारे कारण तुम्हें अपने भाई से अपना रिश्ता तोड़ना पड़ा। हम जानते हैं तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन क्या करें अब? नंदिनी की तकलीफ को देखकर हम। जो भाई अपनी बहन से इतना प्यार करता हो, उसका हाल तो वही होगा जो आपका हुआ है। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? और मैं आपकी पत्नी हूं, हर कदम पर आपके साथ हूं। आर्यन मेरी नजरों में उतना ही गुनहगार है जितना कि आपकी नजरों में। आर्यन से मैंने रिश्ता आपकी वजह से नहीं तोड़ा है, मैंने उससे रिश्ता उसके गुनाह की वजह से तोड़ा है। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। रात बहुत हो गई है, आप आराम कीजिए। नीलिमा, धन्यवाद सब कुछ के लिए। पहले हमारी पत्नी, बाद में किसी की बहन बनने के लिए। इस घर की इज्जत अपनी इज्जत समझने के लिए, सब कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमने इस घर को चारों तरफ से घेर लिया है। आदमी तो क्या, परिंदा भी अंदर घुस नहीं सकता। और रहा सवाल नंदिनी जी का, वो जहां भी जाएंगी, ये गार्ड्स उनके पीछे 24 घंटे साए की तरह तैनात रहेंगे। कोई भी हमारे बहन के करीब आने ना पाए। जहां भी नंदिनी जाएगी, परछाई की तरह उसके साथ रहना। यस सर। एक पल के लिए भी उसे अपने नजरों से दूर होने मत देना, समझे तुम? हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन नंदिनी जी पे आंच नहीं आने देंगे। अगर नंदिनी को कुछ हो गया तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना। हम नंदिनी नहीं, अपनी जान की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें दे रहे हैं,
समझे तुम? जी सर। अरे आप सब इतना परेशान काहे हो रहे हैं? अरे चिंता की कोई बात नहीं है। वो सब जो कल हुआ था वो दोबारा ना ही हो, इसलिए हम ये सब बंदोबस्त कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि नंदिनी का बाल भी बाका नहीं हो सकता है, इसलिए जो कुछ हुआ कल उसे अब भूल जाइए। हमरे जीते जी नंदिनी को कुछ नहीं होगा। भैया हम सच में बहुत खुश नसीब हैं जो हमें आप जैसे भैया मिले। वादा कीजिए हर जन्म में आप ही हमारे भैया बनेंगे। अरे पगली, पिछले जन्म में तुमने हमसे वादा किया था कि हर जन्म आप तो हमारी बहन बनेगी, और अगर किस जन्म में तो हमारी बहन बनकर नहीं आई ना, तो हम तेरी कसम खाते हैं हम जी नहीं पाएंगे। हमारा जीवन तो तेरी वजह से है, तेरी खुशी में हमारी खुशी है, तेरा गम हमें गम में डुबो देता है। तेरे बिना हम कहाँ हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा चल नाश्ता करते हैं, चल बहुत जोर की भूख लगी है। ये अंबर, अंबर फिर से शरारत शुरू कर दी। बस ऐसे ही जीवन भर मुस्कुराती रहे बहना। तेरी मुस्कुराहट के लिए तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे सकते हैं तेरी खुशी के लिए, और तेरी खुशी छीनने वाले की जान भी ले सकते हैं। छोड़ेंगे नहीं आज इनको। तेरे आंसू की हर बूंद का हिसाब आज इनको देना होगा बहना। आप सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि आज हमने एक बहुत जरूरी फैसला किया है। हम आर्यन को अपने बिजनेस और हर कंपनी से अलग कर रहे हैं। उसे जो अधिकार दिए गए हैं वो सब छीन लिए जाए। लेकिन भाई राजा, ये मेरा फैसला है, अंतिम फैसला। आप सब जा सकते हैं। तुमको हर तरह से नंदिनी से दूर करके रहेंगे आर्यन।